महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ओम नमः। अरिहंत को सब याद कर, श्री सिद्ध को ही धार कर, आचार्य के चरणों चलो, चारित्र को स्वीकार कर। उपाध्याय से नित पाठ लो, साधो बनो शुभ काज हो। माँ भारती के लाल हो, माँ भारती का हित आज हो। जय बोलिए तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, जहां दृष्टि निक्षेप होता है वहीं देखता हूं वर्तमान मानव दिन प्रतिदिन अनेकता में विभक्त होता जा रहा है। उसकी एकता खंडित हो रही है। पारस्परिक वैमनस्य और विद्वेष बढ़ते जा रहे हैं। दृष्टि के दर्शन को जब मन स्वीकार कर लेता है तो वह व्यग्र हो उठता है और चाहता है समाधान। जब मन अतीत की मानवीय चेतना पर विचार करता है तो पाता है वह बेहद उज्जवल थी। आचार विचार तथा प्रेम वात्सल्य की छलकती गागर थी। यूं तो भेदभाव, दोराव छुपाव, कमोवेश अनादि से चले जा रहे हैं, किंतु संप्रति मानवीय चेतना में कुछ नवीन प्रवृत्तियां जन्म गई हैं, जिनमें दो प्रवृत्तियां बेहद खतरनाक हैं। एक सरप्राइज देना, दूसरा सेल्फ लाइफ। इन दोनों ने विचार विमर्श या मेल मिलाप जैसे गंभीर तत्वों को नकार दिया है। पहले सभी मिल बैठकर एक दूसरे के सुख दुख पर विमर्श करते थे, फिर उन्हें धैर्यपूर्वक आपस में बांट लेते थे। दिलासा, उत्साह और सहयोग भरी प्यारी प्यारी बातों में सारी रात कब गुजर जाती थी पता भी नहीं लगता था। व्यवहार में थोथा, बेवजनी शिष्टाचार, प्रदर्शन तथा दिखावा नहीं, प्रत्युत प्रेम रस में सना प्रगाढ़ आत्मीय व्यवहार टपकता था। उस निश्चल प्रेम समन्वय पर विचार करता हूं तो आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है, मन सिसकियां भरने लगता है, चित्त घबरा उठता है। हमारा प्यारा सा सलोना सा रुनझुन करता हुआ है निश्चल जीवन, खनकती हंसी, मिल बैठकर सलाह मशवरा करने की प्रवृत्ति ना जाने किसकी गोद में दम तोड़ रही है। कौन सवार है हमारे दिल दिमाग पर? प्रेम बांसुरी के छिद्रों पर
किसने जड़ता की अंगुलियां जड़ दी हैं, जिससे उसका माधुर्य स्वर पोली लकड़ी जर्जर जीवन में ही कैद हो गया है। उसकी अभिव्यक्ति के मृत्युंजयी माध्यम मरने लगे हैं। महानुभाव एकदा गई रात तक सोचता रहा तो ज्ञात हुआ सत्य की अस्वीकृति और समन्वय का विस्मरण, ये दो ही विघटन के प्रमुख घटक हैं। मैं का उन्माद, माया की माया, मोह का अंधत्व, ये तीनों सत्य को स्वीकृति नहीं देते एवं समन्वय तो इनकी कार्यशाला से बर्खास्त ही है। मद, माया और मोहजन्य धन, पद, रूप, पूजा प्रतिष्ठा, सत्ता, ज्ञान एवं झूठे कृतत्व के अनुशासित एकता जैसे तंत्र को तोड़कर विकृत और उच्छृंखलित एक तंत्र को स्थापित कर प्रेम की सजला सरल सरिता को पंकित कर दिया है। स्वार्थी अंगुलियां प्रेम बांसुरी के छिद्रों पर मुट्ठी बांधकर बैठ गई हैं। इसलिए ना तो जीवन में सरसता है, न ही प्रेम के मधुर निनाद किसी कंठ, हृदय व अधरों पर निनादित हैं। यह जानते हुए भी कि एकता जीवन है, अनेकता मृत्यु, एकता उन्नयन है, अनेकता पतन, एकता अमृत है, पीयूष है, सुधा है, एवं अनेकता विष, हलाहल, गरल है। एकता ऋजु अर्थात सरल है, जबकि अनेकता में कुटिलता है, ग्रंथियां हैं, दुख है, असुरक्षा अर्थात अत्राण भय है। फिर भी हम अपने मन की कुंठित ग्रंथियां नहीं तोड़ पा रहे हैं। अनेकता के दुष्परिणाम देखते हुए भी अपनी आंख का मल साफ कर उसे दिव्यता नहीं दे पा रहे। आचार्य भगवान कुंद कुंद के शब्दों में ऐसा जीव पर्याय मूढ़ है, घोर मिथ्या दृष्टि है और है दीर्घ संसारी। कारण उसकी समीचीन दृष्टि, सम्यक कर्म विचार, प्रांजल प्रवर्तन, परिणाम विशुद्धि, वैराग और संवेग भाव पर पदार्थ व्यामोह के दुष्चक्र में दलित हो गए हैं, हो रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए केवल वासनिक व औपदेशिक समर्थन की नहीं, वरन क्रियात्मक सहयोग की आवश्यकता है। कथनी और करनी की एकात्मकता ही एकता और अनेकता के माध्यम आई गहरी खाई को भर सकती है। महानुभाव, यदि आप आर्यावर्त के महामानव एवं निर्गंथ वीतराग तीर्थंकर ऋषभदेव की पुण्य परंपरा में जन्म लेने के गौरव को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, तो अपना अपना दायित्व संभालिए और इस बिखरते, टूटते, पतित होते मानवीय संबंधों को बचाइए। भेदभाव व अहम की दुर्दम्य लक्ष्मण रेखा को लांघिए एवं एकता के सुहावने अखंड संघर्षों को अभय दीजिए। एकता का रथ टूटे बिखरे संबंधों के उबड़ खाबड़ पथ पर नहीं चल सकता। यह घोर कलयुग जागतिक नव जागरण जैसा वैज्ञानिक युग, जहां चतुर्दिक जलन, घुटन
आपाधापी है, हमें चुनौती दे रहा है। एकीकरण और संगठन की विश्व की महान शक्तियों ने एकता के मजबूत सूत्र में बनकर ही सब कुछ अर्जित किया है, जिसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। हम कितने मूर्ख अज्ञानी हैं जो इस जिंदा तत्व को भुलाकर पौद्गलिक निर्माण और संग्रह में जुटे हैं। मिलजुल कर जीने वाली प्रवृत्ति से समुत्पन्न प्रसन्नता जैसी अमूल्य दौलत को कुर्बान करके अपनी पृथक अस्मिता से हम न जाने इससे बड़ी कौन सी दौलत अर्जित करना चाहते हैं। यदि आप कहें मृणमय धन, प्रतिष्ठा, यश, लौकिक प्रभुत्व लोगों को बड़ी संख्या में, तो ये सब एकता के वाम हस्त में ही बसते हैं। अनेकता अर्थात अपनी अपनी पृथक सोच, अथवा यूं कहिए क्रियान्विति के पास एक गुण फटकते भी नहीं है। कदाचित किसी पूर्व पुण्य योग से इन सब का जुड़ाव जमाव भी हो जाए तो हार्दिक प्रेम के अभाव में ये सारे नकटी के श्रृंगार की तरह हास्यास्पद हैं। कवि कहते हैं, प्रेम प्रीति स्नेह बिन सब झूठा संसार, प्रेम प्रीति स्नेह बिन सब झूठा संसार, धन वैभव सुख संपदा नकटी का श्रृंगार। प्रेम जीवन का सरोवर है, वह एकता के बांध से रुकता है। आप तो जानते ही हैं कि बंधन बांध टूटते ही सारा सरोवर खाली हो जाता है। जरा विचार कीजिए, क्या हम एकता के मजबूत बांध को भेदभाव के कुठारा घास से भंजित कर मन भेद, विचार भेद एवं कर्म भेद में अपनी भाव तरणी सर्वोदयी अहिंसा को डुबा नहीं रहे हैं? यदि इस असार संसार में आपको फलना फूलना है, जीवन में सद्गुण रूपी मधुर पक्व फलों का रसमयी अमृत संग्रह करना है तथा गौरवशाली इतिहास में अपना यशमयी नामांकन कराना है, तो अपनी ढपली, अपना राग को छोड़ना होगा। इस महत् कर्म के लिए यह निषेधपरक गुण धर्म ही पर्याप्त नहीं होगा। विधेय पक्ष में हमें अपनी स्नेह बंसी को पुरजोर बजाना होगा। यह कर्म दृढ़ चरित्र की मांग करता है, जो कि संभव मनुष्य के लिए कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। ध्यातव्य है, स्नेह अग्नि है। अग्नि चाहे कोई भी हो, चंदन की, निम्ब की, साल की, उपले की, सामान्य अरिणी की, गैस अथवा भट्टी स्टोव की, जठराग्नि की अथवा मोम की भी क्यों ना हो, उसका कर्म है संपर्क आगत को जलाना, विदग्ध करना। आपके हृदय घट में जब स्नेह की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो वह सारे भेदभाव, दौर मनुष्य, वैमनस्य, विद्रोह, विद्वेष, ईर्ष्या, जलन, यूं कहिए असूया, माया, मद, मिथ्या दंभ, झूठी प्रतिष्ठा आदि आदि सर्व वैकारिक विभाव भावों को
विदग्ध कर देगी और परिशुद्ध कर देगी भ्रातृभाव एवं प्रेम एकता के निर्मल बातास को। जैन संस्कृति विश्व की सर्वोपरि अहिंसा प्रधान संस्कृति है, जो संपूर्ण उदात्त मानवीय चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए कि वह संगम का प्रतीक है। विघटन की कोई संभावनाएं यह नहीं जन्मती। मिलन का नाम है संगम। इस संगम में मेल मिलाप, मिलन, सम्मिलन, संवाद, आवाद, सादगी, संजीदगी, सहयोग, सहकारिता, सह अस्तित्व, सहभागिता और समरसता, मधुरता की अनंत सरिताएं आकर मिलती हैं। इसमें सुख, समृद्धि, शांति और खुशी जैसे सैकड़ों मराल तैरते हैं तथा अहिंसा, अपरिग्रह, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, प्रीति, करुणा, दया, सद्भावना और सहयोग की असंख्य उर्मियां इठलाती हैं। इस संगम में स्नान करने वाले पात्र की भी कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं, जो विनम्र, सत्यग्राही, ऋजु, साम, अक्रोधी, सहिष्णु, धैर्यवान, संतोषी हो, विघ्न प्रिय न हो, आचार की पवित्रता और विचारों की विकटता, व्यग्रता जिसमें हो, वही इस पवित्र संगम में स्नान करने का अधिकारी है अथवा इसी पात्र को स्नान का लाभ मिलता है। इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि एकता के लिए स्नेह और संगम चाहिए, ताकि मानवीय चेतना परिशुद्ध हो, सर्वपूज बन सके। इसके अतिरिक्त एकता के विषय में एक तीसरी बात और है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। जैसे अनेक रंग बिरंगे फूलों की गूंथी माला मनोहारी एवं चित्ताकर्षक होती है, तद्वत एकता के सूत्र में बंधा व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र एवं धर्म भी शोभा पाता है, सबका प्रशंसा पात्र बन जाता है। सभी उस पर स्नेह वृष्टि करके आतुर रहते हैं। स्वाध्याय के दौरान आज एक पुस्तक मेरे हाथ में लगी, जिसके आमुख में लिखा था, जो आपस में प्रेम नहीं जगाते, मानव दिलों को जीतने की कला नहीं सीखते सिखाते, वे देव रूप में दैत्य हैं। कितनी सुंदर बात है। देव वह हैं जिसके रोम रोम में, मांस मज्जा में, रक्त और रक्त वाहिनियों में, सिरा और धमनियों में अहिंसा, प्रेम और करुणा का रक्त दौड़ता हो, जिसका वचनामृत पारस्परिक कलह से विदग्ध हृदयों पर शीतल लेप करता हो, मनोमालिन्य को दूर कर टूटते बिखरते आत्मीय संबंधों को जोड़कर प्रेममयी रज्जू से बांधता हो। महानुभाव, प्रेम व एकता रहित जीवन, जल विहीन सरोवर, हरिताभा रहित पर्वत, पुष्प रहित उद्यान एवं गंध विहीन निर्गंध कुसुमवत है, जिसकी ना अपनी कोई सुषमा है, न ही उपयोगिता। आइए सारे भेदभाव भुलाकर
एकता का ककहरा पुनः पढ़ें और इन्हीं ककहरों की वर्ण माला से जीवन की सुंदर सी कविता रचें। संस्कृति सूक्ति है, संघे शक्ति कलियुगे। कलयुग में संघ समूह में ही शक्ति है। अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। अनेकत्व तो निर्वीर्य है। चिड़िया और चींटियां यदि एका कर लें तो बलशाली वनराज शेर की खाल खींच सकती है। आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, ये मधुमक्षिकाएं जब मिलकर सामूहिक आक्रमण करती हैं तब 5-7 फुट के इंसान को जो आकाश में बड़े बड़े वायुयान उड़ाता है, अगाध जल राशि में जलयान चलाता है, बड़े बड़े बम बनाता है, ख्याति लब्ध उद्योगपति है जो अनेक फैक्ट्रियां चलाता है, विश्व नक्शे पर विख्यात है, ऐसे बलशाली को भी अपने डंक प्रहारों द्वारा पल में परास्त कर देती है। एकता का चमत्कार दुश्मन का तिरस्कार है, अर्थात एकता देवत्व के समक्ष बड़े बड़े दैत्य भी घुटने टेक देते हैं। एकदा आम फल ने संतरा फल से पूछा, भैया संतरे, ये तो बतलाइए कि मैं पूरा समग्र एक हूं, इसलिए सर्वतः रस से सराबोर हूं, किंतु आप तो अलग अलग कलियों में विभक्त हो। प्रत्येक कली का आवरण भी पृथक पृथक है। उन पृथक पृथक आवरणों में रसकण जुदे जुदे हैं, फिर भी सभी रसकणों में समान मधुरता और रसत्व कैसे है? संतरे ने हंसकर जवाब दिया, भ्रात, सहकार। आप तो सहकार ही हैं और हम लोग पृथक पृथक विभक्त होने से फांक कहलाते हैं। किंतु मेरी बात को कान देकर सुनिए, हम लोग देखने में जुदे जुदे भले हैं, किंतु हमारी रस शक्ति प्रदात्री जड़ एक है और हमारा सुरक्षा कवच छिलका भी एक ही है। इसी एकता के संरक्षण में हम सभी भिन्न भिन्न कलियों में होते हुए भी समान रूपेण रसदार और मधुर है। यह है एकता का सत परिणाम। सच है, एकता जहां शक्ति संरक्षण देती है, वहीं उसकी मधुर छांव में आदर सम्मान, पूज्यता और समरसता है। इससे विपरीत विभक्त तत्व में तिरस्कार, घृणा, पराजय, उपहास, कष्ट, एकाकीपन एवं विद्रूपता है। एकता का मूल भाव सुरक्षा है। एकता से सुरक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से कुशलता का माणिक दमकता है, चमकता है। एकता की सुदृढ़ पृष्ठभूमि पर श्रेष्ठ मानवता का सृजन होता है। एक बात पर और गौर कीजिए, जहां आपसी मित्रता, एकता, प्रेम भाव, आदर सत्कार, मेलजोल नहीं है, वहां जप तप, व्रत उपवास, नियम संयम, साधना, प्रार्थना थोते चणक के समान व्यर्थ है। एकत्र तिनके झाड़ू बनकर गंदगी साफ करते हैं
और जब वे ही बिखर जाते हैं तो गंदगी पैदा कर देते हैं। कचरा साफ करने वाले खुद ही कचरा बन जाते हैं। महावीर के शब्दों में जो भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्माचरण नहीं कर सकते। वे ना तो सुख के पात्र होते हैं और ना ही उन्हें गौरव मिलता है, क्योंकि उन्हें न शांति वार्ता सुहाती है, न प्रेम लुटाना आता है। महाभारत के उद्योग पर्व में महर्षि वेदव्यास संबोधित करते हैं, हे धृतराष्ट्र, इन जलती हुई अरण्यों को देखो, अलग अलग होने पर कैसा धुआं छोड़ रही हैं, और ये एक साथ हो जाएं सो सप्तर्चिस प्रज्वलित हो उठेगी, निर्धूम अग्नि बन दमक उठेगी। महर्षि अंगिर कहते हैं, शिष्यों, इस जलती अंगीठी को देखो, ये एकत्र अंगारे कैसे दमक रहे हैं, और यह पृथक पड़ा एक अंगारा निस्तेज है। राख की मलिनता से बेचारा मुरझा गया है। इन दृष्टांतों से स्पष्ट उद्घोषित होता है कि जाति बंधु भी आपसी फूट के कारण कष्ट उठाते हैं, और एकता के बितान में बैठ जाने पर सुख साधन स्वयं अपने पैरों चलकर उनके पास पहुंच जाते हैं। फूट के परिणाम बड़े खतरनाक हैं। जब शत्रुगण गणराज में धन पद का लोभ देकर आपस में फूट डाल देते हैं, तब बड़े से बड़ा गणराज पराजय के महागर्त में डूब जाता है। एकता की कसौटी है, एक दूसरे को दोष ना दें। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को तोड़ दें, क्योंकि किसी भी घट में, घर में, परिवार, संघ, समाज, राष्ट्र व देश में उस समय तक एकता और प्रेम के खुशबूदार फूल नहीं खिल सकते जब तक एक दूसरे के दोषों पर जोर देते हैं। इसलिए दोषारोपण की दुष्ट प्रवृत्ति रूप मेघा बलियों को हटाएं। इनके हटे बगैर एकता का सूर्य उदित नहीं हो सकता। जैसे मेघाच्छन्न प्रचंड प्रतापी सूर्य भी निष्प्रभ निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार दोषारोपण जैसे दुर्गुणों से आच्छादित चेतना का ब्रह्म तेज भी हतप्रभ हो जाता है। आइए मन को धोइए, मन में मैल नहीं मेल रखिए। मन को धोइए, मन में मैल नहीं मेल रखिए। जो बीत गया उसे भूल जाइए, क्यों बीती हुई घड़ियों को तो जोशी भी नहीं देखते। जो बीती घड़ियों को पकड़कर अपना रास्ता निकालना चाहते हैं वे गलती पर हैं। पांचों अंगुलियों के सहयोग से काम बनता है, उनमें से एक भी छूट जाए या असहयोग कर बैठे तो कार्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। एक भी स्वजन आपके किसी चुभते व्यवहार से अलग जो जाए तो व्यवहारिक शक्ति नष्ट हो जाती है। लोगों की विश्वसनीयता संकित हो उठती है। अतः विवेकी को चाहिए सब कुछ त्याग कर एक मेव की रक्षा अवश्य करें। जब तक जीवन है किसी न किसी सहारे सहयोग की अपेक्षा नियामक है। तब स्वजन को ठुकरा कर पर की सहयोग की
आपेक्षी होने में क्या बुद्धिमत्ता है? क्या यह पारस्परिक वैमनुष्य का प्रदर्शन नहीं होगा? आइए विनम्र कोशिश कीजिए। जब इंसान चट्टान से जल स्रोत फोड़ सकता है, कोयले की खान से हीरा निकाल सकता है, निविड़ अंधकार को एक लघु दीपक से चीर सकता है, युगल बाहुओं से अपार पारावार तैर सकता है, तब अपने प्रिय व्यवहार से मानवीय हृदय में प्रेम और एकता का संचरण क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य की मनीषा सदा से व्यक्ति को व्यक्तित्व से लेकर विश्व से जोड़ने के प्रयत्न करती रही है। मनुष्य यदि एक बार सच्ची मानसिकता से एकता का मूल्य समझ ले, उसका मर्म पहचान ले, तो निश्चित रूपेण संघर्ष स्वतः कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।